आज फ़हम दीन कोर्स का हमारा 12वां सबक है। आज इंशाल्लाह हम मकरूहाते नमाज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मकरूह की दो किस्में हैं, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही। सबसे पहले हम उन चीज़ों पर बात करेंगे कि जो नमाज में मकरूह तंज़ीही हैं। मकरूह तंज़ीही का हुक्म ये है कि मकरूह तंज़ीही करना जायज़ तो होता है, लेकिन इसकी आदत बना लेना, इसे अपना मामूल बना लेना, ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं होता। चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक, बिला वजह नंगे सर नमाज पढ़ना। सर में कोई बीमारी भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, सर में कोई ना कोई जख्म है सर में, बिला वजह ही आदत बना लेना नंगे सर नमाज पढ़ने की कि टोपी नहीं लेनी मैंने सर पर। कभी कभार अगर इंसान टोपी ना ले नमाज की हालत में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आदत बना लेना ये इस्लाम में कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। सर ढांक कर नमाज पढ़ना ये बेहतर और अफसल तरीका है। नंबर दो, काम काज वाले कपड़े पहनकर नमाज अदा करना जबकि दीगर कपड़े भी मौजूद हों। लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में या दीगर किसी भी जगह पर, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। साफ कपड़े पास मौजूद भी होते हैं, लेकिन कपड़े तब्दील नहीं करने, उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये मकरूह तंज़ीही है। एक ये है कि कपड़े गंदे हैं और कपड़ों को पलीदी लगी हुई है, कपड़े नजस हैं, उस सूरत में तो उन कपड़ों में नमाज होनी ही नहीं है। कपड़े गंदे होने से मुराद ये है कि कोई ऐसी चीज कपड़ों को लगी है जिससे कपड़े पलीद नहीं हुए। कपड़े पलीद नहीं है लेकिन वैसे कपड़े गंदे हैं, तो इस सूरत में साफ कपड़े मौजूद हों फिर गंदे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना ये मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अगर साफ कपड़े मौजूद ही नहीं है तो इस सूरत में वो गंदे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। नंबर तीन, रुकू की हालत में पीठ और कमर को बराबर ना करना। नंबर चार, जब सूरतुल फातिहा की किरात कर ली जाए उसके बाद बुलंद आवाज से आमीन कहना। नंबर पाँच, जब कादा वगैरह में बैठा जाता है, तशहुद में जब बैठा जाता है, तो तशहुद की हालत में अपने हाथों की उंगलियों और अपने पाँव की उंगलियों को किबला की जानिब ना करना, यह मकरूह तंज़ीही है। इसी तरह फर्ज की दोनों रकतों में एक ही सूरत का तकरार करना। मिसाल के तौर पर हम फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं, पहली रकत अदा की, सूरतुल फातिहा के बाद कुल शरीफ पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, फिर दूसरी रकत पढ़ी, दूसरी रकत में भी सूरतुल फातिहा के बाद फिर से कुल हुवल्लाह की हमने तिलावत कर दी। हमारे यहाँ ये तसव्वुर है, बाद लोग ये समझते हैं कि जी हर रकत में कुल शरीफ पढ़ना ये बेहतर काम है, जबकि ऐसा नहीं है। बदल बदल कर सूरत पढ़नी चाहिए और तरतीब भी इसमें रखनी चाहिए। एक ही सूरत की हर रकत में तिलावत करते जाना ये कोई अच्छा अमल नहीं है। ये चंद एक चीजें थी जो नमाज में मकरूह तंज़ीही हैं। अब चंद वो सूरतें जो नमाज में मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का हुक्म ये है कि अगर कोई बंदा जानबूझकर मकरूह तहरीमी करता है नमाज के अंदर, नमाज वाजिबुल इयादा है, दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी और तौबा भी लाजिम है, लेकिन अगर भूले से हो जाती है तो इस सूरत में नमाज वाजिबुल इयादा हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन नमाज फिर भी दोबारा हमें पढ़नी पड़ेगी। वो चंद एक सूरतें। सबसे पहले नमाज की हालत में कपड़ों को कफ करना। नमाज की हालत में कपड़े को फोल्ड करना यह मकरूह तहरीमी है। हमारी आदत ये है, हम नमाज पढ़ने लगते हैं तो बाजुओं को फोल्ड कर देते हैं ऊपर की जानिब। इसी तरह जिन साथियों ने पैंटें पहनी होती हैं, नमाज के लिए आते हैं, नीचे के पूंछे फोल्ड करना शुरू कर देते हैं। जिन साथियों की सलवार थोड़ी लंबी होती है
ऊपर से फोल्ड करना शुरू कर देते हैं नेफे के करीब से, ये तमाम चीजें मकरूह तहरीमी हैं। हमने ये सुन रखा है कि नमाज की हालत में टखने नंगे होने चाहिए, लेकिन हमने दुरुस्त मसला नहीं सुना। टखने नंगे होना नमाज की हालत में ठीक है, ये ज़रूरी है, लेकिन अगर हमने इतनी लंबी पैंट पहनी हुई है या इतनी लंबी शलवार पहनी हुई है कि अगर ऊपर करके हम बांध ले फिर भी टखने नंगे नहीं होते, इस सूरत में हुक्म ये है कि टखनों के नीचे पैंट आ जाए या टखनों के नीचे ही शलवार आ जाए तो नमाज उसी हालत में हम पढ़ेंगे। नमाज की हालत में ना हमने पैंट को नीचे से फोल्ड करना है, ना शलवार को ऊपर नेफे से फोल्ड करना है, इसी तरह ना ही हमने बाजुओं को फोल्ड करना है। बाद साथियों की आदत होती है कि जब रकूम में जाते हैं या जब सजदे में जाने लगते हैं तो शलवार को पकड़ को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर नीचे सजदे में जाते हैं, तो ये भी चीज़ कफ की हालत में आती है। तो ये तमाम चीज़ें नमाज की हालत में क्या है, मकरूह है, तहरीमी है। नंबर 2, नमाज की हालत में जिस्म के साथ खेलते रहना। नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब कभी सर में खारिज करना शुरू कर दिया, कभी दाढ़ी में खारिज करना शुरू कर दिया, कभी जिस्म के किसी हिस्से के साथ खेलना शुरू कर दिया। नंबर 3, नमाज की हालत में सदल करना। सदल से मुराद ये है कि नमाज की हालत में गले के अंदर रुमाल लटका लेना, मफरल लटका लेना या कोई भी चीज़ गले के अंदर लटका लेनी जिसके दोनों किनारे नीचे लटक रहे हों, ये मकरूह है। नमाज की हालत में सदल हमने नहीं करना। अगर गले के अंदर कोई मफरल वगैरह डाला भी हुआ है तो जब नमाज पढ़ना शुरू कर देनी है तो एक गांठ लगा देनी है उसे, या उतार कर हमने उसे नीचे रख देना है। नंबर 4, नमाज की हालत में दाएं बाएं देखना। नंबर 5, पेशाब या पखाना की शिद्दत के बावजूद नमाज अदा करना। एक बंदा, सर्दी का मौसम होता है, अमूमन ऐसा होता है सर्दी का मौसम में लोग वजू से बचने के लिए कि जी अभी नमाज का वक्त हो गया, उधर से पेशाब आया हुआ है, पखाना आया हुआ है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ उसके बाद चला जाऊँगा। पेशाब या पखाना की इतनी शिद्दत है कि नमाज के अंदर भी ध्यान उसी तरफ रहता है, तो इस सूरत में फ़र्ज अदा हो जाएगा लेकिन नमाज वाजिबुल इयादा हो जाएगी। लेकिन अगर किसी बंदे के पास वक्त तंग है, मिसाल के तौर पर 10 मिनट रह गए हैं या 5 मिनट रह गए हैं, अब अगर बंदा वुज़ू की तरफ जाएगा, पेशाब पखाना करके फिर वुज़ू करेगा, फिर नमाज का वक्त तब तक गुजर जाएगा, तो इस सूरत में हुक्म ये है कि वो बंदा नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वक़्त में वुसअत है, वक़्त अभी मौजूद है, तो इस सूरत में हुक्म ये है कि पहले पेशाब पखाना कर ले, उसके बाद वुज़ू करे, फिर इत्मीनान की हालत में नमाज अदा करे। उसके बाद नमाज की हालत में जानबूझकर जमाई लेना। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जमाई है ये शैतान की तरफ से होती है और जो छींक है ये रहमान की तरफ से है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया को जमाई नहीं आती। जितने भी 1,24,000 अंबिया किराम कौमों पेश गुजरे हैं, किसी भी नबी को जमाई नहीं आई। इस बंदे को जमाई आए, वो अपने जहन में ये तसव्वुर ले आए कि अंबिया को जमाई नहीं आती थी, उस बंदे से शैतानी असर ख़त्म हो जाता है, जमाई उस बंदे से दूर हो जाती है। नंबर 8, नमाज की हालत में ऐसे कपड़े पहनना जिसके ऊपर जानदार की तस्वीर बनी हो। इसी तरह ऐसे कमरे में नमाज पढ़ना जिसकी छत पर या जिसकी ज़मीन पर, जिसके दाएं बाएं आगे पीछे किसी जानदार की तस्वीर बनी हो, इन तमाम सूरतों में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। ऐसे कपड़े में नमाज पढ़नी है, ऐसी जगह पर नमाज पढ़नी है जहाँ पर तस्वीर मौजूद ना हो। अमूमन ऐसा होता है कि हम छोटे बच्चों को कपड़े लेकर देते हैं, उनके ऊपर कार्टून वगैरह बने होते हैं, या घरों के अंदर हमने तस्वीरें लटकाई होती हैं, घरों के अंदर बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं जिनकी पूरी शक्ल बनी होती है। अगर कोई ऐसा कमरा हुआ जिसके अंदर कोई तस्वीर वगैरह या जानदार की सूरत मौजूद है, तो ऐसे कमरे में नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। आखिर पर कब्र के सामने नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। सामने कब्र मौजूद है, दरमियान में कोई चीज़ हाइल नहीं है, बंदा कब्र के सामने नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, तो ये क्या है, मकरूह तहरीमी है। सजदा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए है। कब्र को सजदा करेंगे
या किसी और चीज के सामने सजदा करेंगे तो ये जायज नहीं है। अगर कोई दरमियान में कोई हाइल चीज है, कोई छोटी सी दीवार है या कोई सुतरा वगैरह हमने आगे रख दिया तो इस सूरत में नमाज दुरुस्त हो जाए।